तो कलीसिया में जो है विश्वासी लोग, उनको ऐसा ना सोचे कि हम सिर्फ आकर वचन सुने या प्रार्थना में भागी हो। उपवास में भाग होना है आपको, उपवास में आपका योगदान होना है। क्योंकि 3 दिन का उपवास जब कलीसिया के लिए रखा जाता है और कोई नहीं है, सिर्फ पास्टर अगर 3 दिन का है, तो फिर वो कलीसिया का उपवास नहीं हुआ, वो मेरा व्यक्तिगत हुआ। फिर इससे अच्छा होगा कि मैं खुद अपना व्यक्तिगत प्रार्थना रखूं, कलीसिया को ना बुलाऊं। कलीसिया जब आता है तो कलीसिया उपवास रहना जरूरी है। आप पहले से मैं ग्रुप में इसलिए डाल देता हूं ताकि आप लोग जो ड्यूटी है छुट्टी ले सकें, और जिनको छुट्टी नहीं मिलता है, जिनको ड्यूटी जाना पड़ता है, उनका मजबूरी में समझता हूं, और वो लोग नहीं रह पाते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि ड्यूटी जाना पड़ता है, उनको भारी काम करना रहता है। हल्का काम में आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप भारी काम वाला काम कर रहे हैं तो फिर आपको उपवास नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप हल्का काम कर रहे हैं तो फिर रह सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और जो लोग घर में रहते हैं, आपको उपवास रहना चाहिए। आपका तबीयत खराब है और दवाई चल रहा है, आपका बीपी का परेशानी है, तो वो अलग विषय है। उसमें आप अपना जो भी आपका हृदय में, आप उस हिसाब से कीजिए, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको उपवास रहना चाहिए। कलीसिया को बुलाया जाता है कि कलीसिया उपवास रह करके प्रार्थना करे। 10 दिन से एक व्यक्ति बिना खाए रह सकता है? नहीं रह सकता। रह सकता है। कब रह सकता है? जब आपका तबीयत खराब हो। लेकिन अगर आपको बोला जाए कलीसिया में 2 दिन 3 दिन उपवास रहो, आप रहोगे नहीं। उसके राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए, उपवास रहने के लिए, खाना छोड़ने के लिए बोला, आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन जब शैतान मारता है तब खाना छोड़ जाता है। तब कैसे आप उपवास हो? तब कैसे भूखे हो? जब आप अच्छे हो तब उपवास रहो, प्रभु में जियो उपवास का जीवन, ताकि वैसा दिन आप देखना ना पड़े। हालेलुया। ये बात हमेशा समझिए, आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इजरायली लोग 40 साल का यात्रा किए और उनके शरीर में किसी का बीमारी नहीं था। 40 साल। आपका उम्र यहाँ पे किसी का 40 होगा, किसी का 45 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 27 होगा, किसी का 25 होगा। कि 25, 30, 40 सालों में आपको कभी बुखार नहीं हुआ? सोच कर देखिए, अगर 25, 30 सालों में आपको कभी बुखार नहीं आया हो, आपको कभी छींक तक नहीं आया हो। हुआ था बाइबल में इजरायलियों के साथ। उनमें से कोई भी बीमार नहीं था करके लिखा जब वो कनान में आए। बच्चे तक, नवजात शिशुओं को पाकर मां लोग यात्रा किए होंगे। 40 साल। 40 साल में तरह तरह के लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, जवान होंगे, महिलाएं, पुरुष, गर्भवती महिलाएं, कुंवारी महिलाएं, सब प्रकार के लोग। सबको को प्रभु सुरक्षा दिया। वो बादल सबका बीमारी को आने से रोका, सबके सेहत को प्रभु ने बचा के रखा। ना सिर्फ उनका सेहत, उनका कपड़ा नहीं फटा, उनके चप्पल नहीं घिसे। वो आपका सेहत को ही नहीं, आपके वस्तुओं को भी प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। आपके प्रॉपर्टी को प्रभु आशीष देता है, आपका संपत्ति को आशीष देता है। ये हल्की बात नहीं है। अगर आप इसको मनन करेंगे, ये बहुत गहरी बात है। ये बात हमको सिखाता है कि प्रभु के लोगों पर प्रभु का दया वो किस तरह बना के रखता है। वो आपका शरीर का ही चिंता नहीं करता है, आपके संपत्ति का भी, आपके वस्तुओं का भी वो चिंता करता है, और हर चीज पर वो अपना सुरक्षा बना के रखता है। अगर आपका कोई क्षेत्र में अगर सुरक्षा नहीं दिखता है, गड़बड़ी आप में है। आप मेरी बात समझ गए? आपने एक रास्ता खोला उस क्षेत्र में शत्रु को अटैक करने के लिए। आपने खोला है खिड़की, आपने मौका दिया शत्रु को कि मेरे इस क्षेत्र में मुझे मारो। ये आपने दिया मौका, परमेश्वर ने नहीं दिया। तो कभी शत्रु को मौका नहीं देना चाहिए। उपवास प्रार्थना एक रिवाज नहीं है। उपवास होता है समर्पण। हालेलुया। आप अपने आप को समर्पित करते हैं, कुछ विषयों के प्रति आप समर्पित करते हैं। अभी हम 3 दिन के लिए क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं?
आप अपने आप को उस चीज के लिए समर्पित कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बीते दिन में आपको सिखाया प्रार्थनाओं के बारे में, उपवास के बारे में। अगर आपको पता नहीं चलता है हम क्यों जा रहे हैं, आप जाओ वापस उस वीडियो को सुनो, वचन को सुनो, आपको ऐसा फिर से उसको ताजगी होगा, आपको समझ में आएगा कि कलीसिया में उपवास क्यों किया जाता है। बहुत जरूरी चीज है उपवास। उपवास कलीसिया के ऊपर एक जिम्मेदारी है। मैं जब ऐसे उम्र में था, मैं चला जाता था इसी के जैसे चर्च में बैठ जाता था और लोग प्रार्थना करते थे, मेरे को जाके बैठना है बस, मैं इतना ही समझता था। मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ भी अकल नहीं था, बेवकूफ था मैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया जीवन में, मेरे को सीखने को मिला, मुझे समझ में आया कि उपवास कितना जरूरी होता है। नाके में खड़ा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो लोग उसके लोगों के लिए रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ना, प्रभु का एक स्पेशल फेवर उनके ऊपर रहता है, एक अनुग्रह रहता है। परमेश्वर उनके लिए चिंता उतना नहीं करता जितना उनके लिए चिंता करता है जो उसके लोगों के लिए चिंता करते हैं। आप मेरी बात समझे? परमेश्वर उनके लिए उतना चिंता नहीं करता जितना कि उनके लिए करता है जो उसके लोगों के लिए करता है चिंता। जब यीशु मसीह जी उठ करके जब आया, जब उसने पतरस से मिला, वो क्या कहा उससे? और फिर उसको क्या कहा? मेरे भेड़ों की। परमेश्वर अपने लोगों का सुधि लेता है और वो चाहता है कि उसके लोगों का हृदय भी वैसा ही हो। हालेलुया। आप प्रभु को पा लिए, स्वर्ग चले जा रहे हैं, ये नहीं है मसीह जीवन। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला होना है, विनती करने वाला होना है। हालेलुया। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, मेजॉरिटी जो है, अधिकांश, वो इस क्षेत्र में नहीं रहता है। सदियों से देखा गया, अधिकांश लोग इस जगह पर आते ही नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। और जो कम लोग आते हैं उन पर प्रभु की अपार महिमा बनी रहती है। वो खुदा की उपस्थिति को लेकर चलते रहते हैं, जो उस जगह पर आते हैं। लेकिन हर कोई नहीं आ सकता, वो ज्ञान हर किसी का नहीं खुलता है। आप जितना अच्छा शिक्षा दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे प्रचार करते रहो, नहीं खुलता है। वो प्रभु का एक बड़ा अनुग्रह होता है जो लोगों को उस तरह बनाता है। जब हम बाइबल में देख रहे हैं मूसा का, जो इजरायलियों के साथ, मूसा एक राजघराने में पैदा हुआ और एक राजकुमार का जीवन जी रहा था। उसके लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं थी, कोई समस्याएं नहीं थी। और इजरायली लोग सब जंजीरों में थे, गुलामी में थे, ईटा बनाते थे, मजदूरी करते थे, मार खाते थे, गुलामी में थे। ये व्यक्ति जो अच्छा जीवन में है, सुख सुविधा में है, इसको क्या पड़ा ये जा करके इजरायलियों के बीच में देखने लगा कि कोई सैनिक मार रहा है एक इजरायली को, और जाकर उसने सैनिक को मार दिया। इसको क्या लेना देना? ये बोल सकता था मुझे क्या लेने देना, वो लोग मर रहे हैं, मरने दो, मेरे को क्या लेने देना। मूसा को पता था क्या वो लीडर बनेगा? नहीं पता था। वो आप ही का जैसा अपने आप को एक साधारण व्यक्ति, एक इजरायली, एक परमेश्वर का जन अपने आप को सोचता था वो। आप समझ रहे हैं? लेकिन उसी दशा में रहते हुए, कोई बिना लीडर का पदवी पाए हुए, लोगों को लगता है कि ये पास्टर का काम है कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना, विश्वासियों के लिए। नहीं, ये लोगों का काम है, कलीसिया का हर व्यक्ति का काम है। वो याजक पास्टर को सिर्फ नहीं बनाया, हर विश्वासी को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और जब मूसा जब आगे आया इजरायलियों के लिए, उस समय वो राजा नहीं था, उस समय कोई लीडर नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य था। वो साधारण मनुष्य में उसके हृदय में जो था वो लेकर के सामने आया हो। हालेलुया। और वैसे ही दाऊद भी था, वो एक चरवाहा था। उसको कोई नहीं बोला तो आने वाले दिन का बहुत बड़ा लीडर बनेगा, नहीं। वो एक साधारण व्यक्ति था, एक लड़का था, चरवाहा था, रोज अपना वही काम करता था। लेकिन जब उसको पता चला इजरायलियों को ऊपर विपत्ति आ गया है, गोलियात नाम का कोई आकर के चुनौती दे रहा है परमेश्वर को, उसके लोगों को, उस देश को तबाह कर दूंगा बोलता है, ये इसका खून खोल उठा, मूसा का खून खोल उठा, नेहमाया का खून खोल उठा। कोई लीडर नहीं थे, सब साधारण लोग थे, विश्वासी लोग थे। वो खून खोल उठने के वजह से वो परमेश्वर को लीडर बनाया, उनको उठाया, उनको अभिषेक किया। आप मेरी बात समझे? तो जब कलीसिया में उपवास के बारे में जब बोला जाता है, प्रार्थना में आना है करके,
आपके अंदर से वो बोझ आना है। प्रभु से बोझ मांगो, उसके लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मुझे बनाओ प्रभु, ऐसा प्रार्थना करो परमेश्वर से। वो हृदय मांगो परमेश्वर से, उसके कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, उसके राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। ये माँ के पेट से नहीं लेकर आते हैं हम, ये प्रभु हमारे अंदर में इम्प्लांट करता है, डालता है वो हृदय को। वो बोला पत्थर का हृदय निकालूंगा आपके लिए। आपको प्रार्थना करना पड़ता है उस चीज के लिए, तब वो देता है। समझ में आ रहा है? आप मांगना पड़ता है। जो भी आपकी चीज में जीवन में नहीं है उसको आप मांगना पड़ता है, उसके लिए आपको खोजना पड़ता है, प्रभु के पीछे लगना पड़ता है। जैसे वो 12 साल की रोगिणी, उसको पता चला यीशु मसीह जा रहा है, वो दौड़ने लगी। उसका ताकत भी नहीं था शरीर में, 12 साल से खून बह रहा है, उसको कहाँ उसका हेमोग्लोबिन तो पूरा 0 हो चुका होगा। और वो दौड़ दौड़ के जाकर के उसका आंचल को पकड़ ली जैसा तैसा करके। आपको वही प्रयास करते रहना है। हालेलुया। और प्रभु से मांगते रहना कि प्रभु मुझे आपका जैसे बना। हालेलुया। यीशु के जैसे बनने का मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि हमको सामर्थ्य मिल जाए, ताकत मिल जाए, हम तूफान को आदेश दे बंद हो जाए। उसका हृदय कहाँ है आपके अंदर? और हृदय कहाँ है यीशु का हृदय? हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं था, लेकिन ये मेरा इंट्रोडक्शन था आपको उपवास प्रार्थना के बारे में बताने के लिए। अगर आप प्रभु के दृष्टि में अगर फेवर पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर अगर आप पर मेहरबान जो बोलते हैं, है ना, अगर प्रभु आप पर मेहरबान होना है, जिस पर प्रभु मेहरबान होता है वो पहलवान होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, हर क्षेत्र में आप पहलवान होते हैं जिस पर प्रभु मेहरबान होता है। पैसों के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में, व्यापार, नौकरी, हर क्षेत्र में आप पहलवान ही रहते हैं। वो फेवर है परमेश्वर का, मेहरबानी है। और बहुत कम लोगों में वो मेहरबानी रहता है परमेश्वर का, हर किसी के ऊपर नहीं रहता है। आप ऐसे देखिए कलीसिया में आपको नहीं दिखेगा वो फेवर, बहुत कम लोगों पे वो फेवर दिखेगा परमेश्वर का, जिनके हर जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जो उनको पहलवान बनाता है, उनको आशीष देता है। वो जो काम में हाथ रखते हैं वो बरकत हो जाता है। वो जिधर जाते हैं प्रभु उधर रास्ता खोल देता है। वो एक फेवर होता है। अगर आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं परमेश्वर की दृष्टि में कि उसका फेवर आप पर रहे, हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करो। आप सुने, परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहो, नाके में खड़े रहो। हालेलुया। वही चीज के द्वारा आप उसका फेवर पा सकते हैं। उसके लोगों के लिए चिंता करोगे, परमेश्वर का फेवर हमेशा आप पर रहेगा। हालेलुया। हम लोग कुलुस्सियों की किताब निकालेंगे 3 अध्याय। कल हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमको जय दिलाता है पाप पर परमेश्वर हमको क्या करता है? जय दिलाता है। और मैं आपको समझाया कि डिटेल से मैं आपको सारी बारीकियों को बताया। आप लोगों को याद है वो सारी बातें? और मैं विश्वास करता हूं कि वो वचन के द्वारा आप लोग कल आशीष पाए हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने ऐसे बातों को, अपने गहरी बातों को, सच्चाइयों को हम पर प्रकाशित किया। और आज भी प्रभु हमसे बातें करेगा पवित्र आत्मा। हम संडे से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमको मरना है। हमारा शारीरिक जीवन जो है वो मरना है। अपने पड़ोसी को बोलिए, आपका शारीरिक जीवन मरना है। हालेलुया। 3 अध्याय का हम लोग शुरू से पढ़ते हुए चलेंगे। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे ना। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया।
जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जिसमें हमारा जीवन क्या है? छिपा हुआ है। हमारा जीवन यानी अनंत जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ क्या होंगे? प्रकट होंगे, महिमा के साथ प्रकट होंगे। यानी जब वो आएगा चमकते हुए महिमा के साथ, हम भी चमकना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये पृथ्वी पर भी लोग चमकना शुरू हो जाएंगे और आसमान में भी जो है चमकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये दोनों जगह चमकना शुरू हो जाएगा, महिमा ही महिमा हर तरफ फैल जाएगा। हालेलुया। और 3 का शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम मसीह में जिलाए गए हो तो अपना हृदय को, अपने मन को जहां यीशु मसीह बैठा है वहां की बातों पर अपने मन को लगाओ, ना कि पृथ्वी की बातों पर, क्योंकि तुम मर चुके हो। 3 वचन में लिखा है। हालेलुया। बोलिए, मैं मर चुका हूं। हम क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। क्या सच में आप मर चुके हैं? कई लोग अभी भी जिंदा दिखते हैं। संसार से वो लोग दोस्ती बना के अभी भी रखे हैं। जब बात संसार की आती है, संसार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा रहा है। संसार के लोगों से दोस्ती मत करो, ऐसा नहीं लिखा है वचन में। संसार से दोस्ती मत करो, यानी संसार के कामों से, संसार के रिवाजों से, संसार के तौर तरीकों से, उससे दोस्ती मत करो। कल हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस निकम्मे कामों में पहले थे और उसमें से तुमको परमेश्वर ने मोल लिया, सोने और चांदी से नहीं, अपने बहुमूल्य लहू देकर तुम्हें मोल लिया। हालेलुया। 5 वचन को पढ़िए। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजन के बराबर है। हालेलुया। इसलिए क्या करो? अपने उन अंगों को मार डालो। आप अपने अंगों को कैसे मारेंगे? काट के निकालेंगे? नहीं। यानी अंगों को मतलब होता है आपके आदतों को, आपका स्वभाव को, जो कि परमेश्वर का राज्य का नहीं बल्कि जो संसारिक है। आपका वो स्वभाव जो संसारिक है, परमेश्वर का वचन कहता है उस स्वभाव को मार डालो। 6 वचन को पढ़िए। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध ये सारे कामों के चलते ही इस दुनिया पर आता रहता है। ये संसार, अन्य जाति परमेश्वर के क्रोध के नीचे जी रहे हैं। किसके नीचे जी रहे हैं? परमेश्वर के क्रोध के नीचे। ये दुनिया के ऊपर परमेश्वर का आशीष नहीं है, परमेश्वर का क्रोध है इस दुनिया के ऊपर। अगर ये दुनिया के ऊपर परमेश्वर का आशीष होता, ये दुनिया स्वर्ग जैसा होता। इस पृथ्वी पर एक भी बीमारी नहीं होती, एक भी महामारी नहीं होती, एक भी एक्सीडेंट नहीं होता, एक भी श्राप नहीं होता। ये पृथ्वी पूरा बीमारी और श्राप और हर प्रकार की जो हानि नुकसान से जो भरा हुआ है, ये बात बताता है कि ये दुनिया जो है परमेश्वर का क्रोध के नीचे है, दंड के नीचे है। और वो क्रोध परमेश्वर का इस दुनिया पर क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो काम हो रहे हैं, और यदि हम भी उस काम में अगर शामिल हो जाएं तो फिर भी हम भी उस क्रोध के नीचे में जीने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध के नीचे जीने वाले बन जाएंगे। और हम यदि ये सोचेंगे कि मैं बपतिस्मा ले लिया हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं संडे चर्च भी जाता हूं, उपवास प्रार्थना भी रहता हूं, लेकिन अगर वो जीवन संसारिक का अगर हमारा नहीं छूटा तो हम परमेश्वर के क्रोध के नीचे ही रहेंगे। चर्च जाकर भी, बपतिस्मा लेकर भी, अन्य भाषा में प्रार्थना करके भी हम उसके क्रोध के नीचे में ही रहेंगे। आप समझ गए? वचन ये बात साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का क्रोध इन सारे कामों के वजह से आता है। 8 वचन को पढ़िए। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। इसलिए अब क्या करो? ये सब चीज को छोड़ो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इन चीजों पर आता है, उसका वचन में लिखा है। हालेलुया। आप
मेरे ख्याल से नहीं चाहेंगे कि आप उसके क्रोध के नीचे में जिए। जब ये बात हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर ये सब चीजों से खेलता नहीं है, परमेश्वर इन चीजों को हल्के में नहीं लेता है, तो फिर हम अपना मन फिराना शुरू करते हैं। लेकिन लोग जब उनको लगता है कि प्रभु दयालु है और प्रभु जो है सब चीजों को छोड़ता जाएगा, वो हटाते जाएगा, हाँ ठीक है करते रहो, कुछ नहीं मेरा लहू है करके, ऐसा नहीं है परमेश्वर। क्योंकि जैसे हम सिक्के के दो पहलू देखते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, उसी तरह परमेश्वर के भी दो पहलू हैं। एक तरफ वो दयालु है, एक तरफ वो न्यायी है। उसका दया जितना है उसका न्याय भी उतना ही है। दोनों 19-20 नहीं है। अगर दया 100% है तो न्याय भी 100% है। उसका प्रेम यदि 100% है तो क्रोध भी 100% है। हालेलुया। और ये सारी चीजें परमेश्वर को क्या दिलाती है? क्रोध दिलाती है। और पौलुस कोलोसियों की कलीसिया को कह रहा है, विश्वासियों को कह रहा है कि तुम इन चीजों से बाहर निकल आओ, गाली गलौज मत करो, मारपीट मत करो, गंदी भाषाओं का इस्तेमाल मत करो। और 5 वचन से हम पढ़ रहे थे, अपवित्रताएं है ना, लालच, मूर्ति पूजाएं, इन सारे चीजों को क्या करो? अपने अंगों को मारो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अंगों को मारो। और अपने अंगों को कैसे मारते हैं हम? हाँ, अब समझ गए? कल मैंने आपको सारी बातें बताया था। रोमियो का 8 अध्याय निकालेंगे, उसका 13 वचन। रोमियो 8 अध्याय 13 पर, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगे? मरोगे। कौन सा मरने के बारे में बोल रहे हैं? जो गड्ढे में लोग चले जाते हैं वो तो धर्मी भी जाएगा मिट्टी में एक दिन। आत्मिक ये नरक के बारे में बात कर रहा है। वो एक अनंत मृत्यु है जिसमें मनुष्य हमेशा के लिए चला जाता है, वापस नहीं आता। यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगे? अपने पड़ोसी को बात बोलिए। क्या है शरीर के अनुसार चलना? हर वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हर वो काम, मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा लेकिन आपको एक लाइन में बताऊंगा। हर वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अगर आप वो काम करते हैं, आपके लिए नरक रखा गया है। ये सच्चाई है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, उसका लहू, ये सारी बातें मिल करके इस सच्चाई को नहीं बदलेगी। मैं फिर से बोलूं, यीशु का लहू, उसकी दया, उसका प्रेम, ये सारी बातें मिलकर ये सच्चाई को नहीं बदलेगा। उसका वचन कहता है, आपका वचन आसमानों में हमेशा के लिए स्थिर है प्रभु करके लिखा है भजन संहिता में। यानी उसका वचन को कोई काटता नहीं है। परमेश्वर स्वयं अपने वचन को नहीं काटता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, मैं आपको कल बताया भी था कि शरीर के अनुसार जीना और शरीर के काम दिखना, जीवन में उसका फर्क क्या होता है। तो जो लोग शरीर के अनुसार चलते रहते हैं वो लोग क्या करेंगे? मरेंगे करके लिखा है। और उसके बाद क्या लिखा है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा से देह के क्रियाओं को क्या करोगे? अभी आपने कोलोसियों में क्या पढ़ा? अपने शरीर के अंगों को मारो। और रोमियो में क्या कहता है? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कामों को मारो। हालेलुया। यानी आप में वो ताकत नहीं है कि आप अपने आदम का स्वभाव को मार सकें। वो पाप का जीवन जो आपके अंदर, आपके माता के गर्भ से आप लेकर के आए, दाऊद कहता है मुझे मेरी माँ ने पाप में जन्म दिया। हम सब कोई, जैसे इमैनुअल यहाँ पे है छोटा सा बच्चा, वो भी उस स्वभाव को लेकर दुनिया में आया है। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वो स्वभाव बढ़ते जाएगा। वो स्पॉन्ज जो आज उसके अंदर में है, स्पॉन्ज आप समझ रहे हैं, फोम, गद्दे में जो फोम लगा रहता है, वो पाप का स्वभाव जो फोम जैसे नरम रहता है बचपन में,
फिर वो धीरे धीरे वो सख्त बनने लगता है हमारी उम्र के साथ साथ। इसलिए आप बच्चों को पहले डांट फटकार के उनको आप समझा देते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं नहीं सुनते हैं वो लोग, क्योंकि वो पाप का स्वभाव क्या हो रहा है, वो कड़क हो रहा है। वो फोम से वो क्या बन गया है, वो ईटा बन गया, ईटा से पहाड़ बन गया, पत्थर, फिर लोहा बन गया, और ये बढ़ता रहता है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी को बोलिए, इस दुनिया में कोई मनुष्य में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने शरीर की क्रियाओं को मार सके, कोई नहीं है, वो असंभव है मनुष्य के लिए। इसलिए उसका वचन में लिखा है, ना तो बल से, हालेलुया, बल से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो में पौलुस कहता है, उसी पवित्र आत्मा की सहायता से मारो उसको। हालेलुया। हम कैसे उस पर जय पाएंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम उसको कैसे मारेंगे? कल आपको मैंने बताया था, अपने आप को, तो आप यहाँ से जाकर सौंपे कि नहीं अपने आप को? वचन सिर्फ सुनने वाले मत बनो, उसको करने वाले बनो। बाइबल में लिखा है, जो वचन सिर्फ सुनता है वो अपना घर रेत पर बनाता है, लेकिन जो वचन को सुनकर उसे करता है वो चट्टान पर अपना घर बनाता है। हालेलुया। जब तूफान आते हैं, रेत वाला घर ढह जाएगा, चट्टान वाला घर खड़ा रहेगा। जब शत्रु आपकी परीक्षा करेगा, जब आपके लिए गड्ढे खोदे जाएंगे, आप अगर वचन को लेकर उसको चलने वाले लोग हैं, आप मजबूत बनते जाएंगे दिन ब दिन। कलीसिया में जो भी वचन सुनते हो, उसे सुनकर इधर से उधर निकालने वाले मत बनिए, उसको सिर्फ डायरी नोट्स तक सीमित रखने वाले मत बनिए, उसको अपना जीवन में अपनाने वाले बनिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है ताकि आप घर जाकर उस चीज पर चलने वाले बनो। वो आपको खुश करने के लिए, आपके कानों में अच्छा चीजों को सुनाने के लिए वो आपको प्रकाशन नहीं दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको इसलिए गहराइयों में ले जा रहा है, इसलिए आपको हर एक परतों को खोलकर आपको सच्चाइयों को दिखा रहा है, ताकि आप एक मजबूत बन सको। हालेलुया। एक शूरवीर बन सको आत्मिक दुनिया का। हालेलुया। तो हमको कैसे मारना है शरीर के क्रियाओं को? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। यीशु मसीह बोला, वो तुम्हारा सहायक है। हालेलुया। वो तुम्हारा क्या है? बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब में, हम निकालेंगे इब्रानियों का किताब 9 अध्याय, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 14 वचन को पढ़िए। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय का 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या क्या लिखा है? उसने सनातन आत्मा के द्वारा, यानी अनंत का आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने अनंत का आत्मा, कौन है अनंत का आत्मा? पवित्र आत्मा। सोचने वाली क्या बात है उसमें? अनंत का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। एक ही आत्मा है, बाइबल बोलता है, और 3-4 आत्माएं नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है, एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा। हालेलुया। तो वो अनंत का आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को चढ़ाया करके लिखा है। आपके बाइबल में लिखा है, उसने क्या किया? उसको अंडरलाइन कीजिए आपके बाइबल मंडल, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका मतलब आप पढ़ते हैं लेकिन आप समझते नहीं उसका मतलब क्या है। क्या लिखा है? उसने पवित्र आत्मा के द्वारा, पढ़िए उस वचन को फिर से। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ाया। कैसे चढ़ाया? पवित्र आत्मा के द्वारा चढ़ाया। और वो कहां पर चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। वो चढ़ाए जाने का मतलब क्या होता है? वो क्रूस पर चढ़ा हमारे लिए, वो बलिदान हुआ, अपना जीवन वो पिता के लिए सौंपा, वो समर्पित किया अपना आप को। कैसे किया? पवित्र आत्मा के द्वारा।
बिना पवित्र आत्मा की यीशु क्रूस नहीं उठा पाता, वो क्रूस पर नहीं चढ़ पाता। यही बात को इब्रानियों में लिखा है, सनातन आत्मा के द्वारा वो क्रूस पर अपने आप को चढ़ा पाया। हालेलुया। वो गेत्सेमनी के बगीचे में जो प्रार्थना कर रहा था, वो क्या कर रहा था? सौंप रहा था। वो पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप रहा था। उसने चेलों को भी बोला, चलो अपने आप को सौंपो। वो लोग क्या कर रहे थे? आराधना में जो कर रहा था, है ना, वही वो लोग कर रहे थे, सो रहे थे। और क्या हुआ? पवित्र आत्मा को नहीं सौंप पाए। इसलिए जब परीक्षा आया, सब के सब भगने लगे। आप भी भग जाओगे अगर आपने आप को नहीं सौंपोगे। पवित्र आत्मा को अगर नहीं सौंपोगे, कुछ दिनों बाद आप भी कलीसिया से भग जाओगे। जितने लोग कलीसियाओं से भगे हैं, उनका कारण क्या आपको पता है? समस्या की वजह से वो लोग प्रभु को छोड़े नहीं है। सताव की वजह से लोग प्रभु को नहीं छोड़े। उनके घर में कुछ घट गया करके वो लोग नहीं छोड़े। जिसका शादी हो गया अभी अन्य जातियों में, वो क्या दबाव की वजह से वो चले गए? नहीं। वो उसको पूछा, आप क्यों प्रभु को छोड़ दिया? वो क्या बोल रही थी? मेरे ऊपर दबाव था, मैं मना नहीं कर पाई, है ना। और भी कई लोग हैं, वो लोग भी यही बोलेंगे जो आज वापस चले गए प्रभु को छोड़कर। वो लोग क्या बोलेंगे? हमारे ऊपर दबाव था। दबाव की वजह से कोई व्यक्ति प्रभु को नहीं छोड़ता है। समस्या की वजह से कोई व्यक्ति नहीं गिरता है। क्यों गिरते हैं? नहीं सौंपने की वजह से आप गिरते हैं। ये बात बोलिए अपने पड़ोसी को। ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक बड़ी सच्चाई है। आप जो भी बोलते हैं ना, वो सिर्फ बहाने हैं। मैं बच्चा हूं ना, मेरा दिमाग नहीं, वो बहाना है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता है, वो बहाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको आत्मिक बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आप सौंपते नहीं अपने आप। इसलिए नहीं क्योंकि आप मूर्ख हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बच्चे हैं, इसलिए नहीं कि आप एक अच्छा कलीसिया नहीं पाए। आप इसलिए आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप अपने आप को सौंपते नहीं। हर काम आत्मिक जीवन का, आप लोगों को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हो? मेरे को बोलना नहीं आता। आपको बोलना नहीं आता करके आप नहीं सुनाते, ऐसा नहीं है। आप सौंपते नहीं हो अपने आप। हालेलुया। मैं 10 मिनट प्रार्थना करता हूं, फिर मैं कर नहीं पाता हूं। आधा घंटे से ज्यादा मेरे से हो नहीं पाता है। आप सौंपते नहीं। हालेलुया। आप जब प्रभु को सौंपोगे अपने आप को, आप कभी नहीं बोलोगे मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं। सौंपो। हालेलुया। कैसे सौंपते हैं अपने आप को? मेरे को सुना ही नहीं दे रहा आप लोग, बोलिए थोड़ा मुंह खोल के। कैसे सौंपते? कैसे सौंपते हैं? उसके पास आपको खामोशी से बैठना पड़ता है, चुपचाप बैठना होता है, सौंपना। हालेलुया। सौंपना क्या होता है? और लिस्ट जब लेकर के आप पटर पटर करते रहते हैं, वो सौंपना नहीं होता। हाँ, वो सौंपना होता है, लिस्ट सौंपना। अपने आप को सौंपना नहीं होता है। हालेलुया। अपने आप को सौंपने का मतलब होता है लिस्ट बंद करो और उसके सामने खामोशी से बैठो। हालेलुया। संघर्ष नहीं करना है। प्रार्थना संघर्ष की जगह नहीं है। प्रभु के साथ जो संगति हम करते हैं, वो संघर्ष का जगह नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलिए, संगति संघर्ष का जगह नहीं है। आप बोलते हैं लेकिन आप करते क्यों नहीं? हम घर में जाके संघर्ष ही करते हैं आप लोग। हाँ, वो स्वीकार कर रहा है अपने पापों को। बाइबल लिखी है, यदि तुम अपने पापों को स्वीकार करो तो क्षमा किए जाएंगे। बाकी लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप संघर्ष मत करो। आप क्या करना है? सौंपना है। संघर्ष क्या होता है?
पूरा अपना ताकत लगा के आंख बंद करके पूरा एकदम, हाँ, वो संघर्ष हो रहा है आपका। सौंपना सीखिए। हालेलुया। आपका चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखना है, तनाव नहीं दिखना है, आप सौंपना है। विश्वास के साथ उसके सामने आपको जाना है। उसका वचन कहता है जो उसके सामने जाता है वो विश्वास करे कि वो है। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है करके लिखा है। हालेलुया। तो जब आप उसके पास जब बैठते हैं, आपको विश्वास करना है वो है। वो आपको फोन करके नहीं बताएगा मैं यहीं पर हूं करके। वो ऊपर से फूल नहीं गिरेगा, गेंदा फूल एक तो मैं हूं बोलकर नहीं गिरेगा ऊपर से। हालेलुया। आप उसको विश्वास करना है, क्योंकि वो बोला मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहता है, वो आपके अंदर रहता है, और जब भी आप उसके साथ बैठते हैं वो वहां पर मौजूद रहता है, और यहाँ पर भी वो मौजूद है। हालेलुया। तो जब भी आप उसकी तरफ जब बढ़ते हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको ग्रहण करेगा। हालेलुया। आप उसको खुश नहीं कर सकते। उसके लहू के द्वारा आप उसके सामने में ग्रहण किए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि उसका बेटा का लहू आपके ऊपर में लगा हुआ है। हालेलुया। वो लहू के द्वारा आपको देखता है, और इसलिए आप उसको ग्रहण वो आपको कर पाता है, वो आपको स्वीकार कर पाता है। हालेलुया। आपकी अधार्मिकता को देखता अगर परमेश्वर, तो दुनिया में किसी को वो ग्रहण नहीं कर पाता। सबोपदेशक का 7 अध्याय उसका 20 वचन। सबोपदेशक 7 अध्याय 20 पद। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं। कोई धर्मी नहीं है इस दुनिया में। अब्राहम, बाइबल बोलता कोई नहीं। नो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाइबल बताती है कि दुनिया में कोई निसंदेह यानी बिना डाउट, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, प्रभु का जितना भी बड़ा दास हो, जितने भी बड़े बड़े लोग जो बाइबल में जिनका नाम दर्ज किया गया है, कोई धर्मी नहीं है। हम भी कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने जब कोई धर्मी नहीं है, तो फिर वो कैसे लोगों से बातें करता है, कैसे वो लोगों को दर्शन देता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो अब्राहम से कैसे बात कर पाया? वो नूह को कैसे दर्शन दिया जहाज बनाने के लिए? वो मूसा को कैसे चुना, इस्तेमाल किया? कोई धर्मी नहीं। मेमने का लहू। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के द्वारा वो व्यवस्था आया, वो कानून आया, लेकिन मूसा के पहले से परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के आरंभ के पहले से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया करके लिखा है। आदम हवा पाप करने के पहले से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना मुश्किल है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब भी पिता अपने लोगों को देखता है, उसका बेटे के लहू के द्वारा वो देखता है, तभी वो लोगों को दर्शन दे पाता है, उनसे बातें कर पाता है। हालेलुया। तो हम जब भी उसके सामने आए, वो लहू का अनुग्रह को जानकर हम उसके सामने जाएं, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम उससे आशा कर पाएंगे कि वो हमसे बातें करेगा, वो हमको भरेगा अपने आत्मा से। हालेलुया। तो जब भी हम उसके सामने जाएं, कैसे जाएं? यीशु के लहू के द्वारा। प्रार्थना जब भी आप शुरू करते हैं, पहले अपने आप को उसके लहू से धोना शुरू कीजिए। अपने गुनाहों को स्वीकार कीजिए जब भी आप प्रार्थना शुरू करते हैं, और प्रभु को बोलिए कि अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर। हालेलुया। कई लोग हैं जब प्रार्थना बैठते हैं, हाँ प्रभु शुरू, क्या उसका लहू से आप अपने आप को धोए? नहीं। कई विश्वासियों को अभी भी ये बात नहीं पता। प्रार्थना बिना लहू के कभी नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे हैं? आप जितनी बार प्रभु के पास प्रार्थना में जाते हैं, आपका पहला मुंह से जो बात निकलना है, अपने लहू से मुझे धो, मुझे पवित्र कर। आप समझे? बिना लहू के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लहू लेकर ही हमको जाना है, लहू के द्वारा ही हम अंदर जाते हैं, और जब तक वो लहू आपको धोया नहीं, आप उपस्थिति को नहीं देख पाएंगे प्रभु का। हालेलुया।
तो अपने आप को हमको क्या करना है? सौंपना है। प्रार्थना में संघर्ष नहीं बल्कि सौंपना होना चाहिए। और जितना आप प्रभु को अपने आप को सौंपोगे, पवित्र आत्मा को आप अपने आप को समर्पण करते हैं। समर्पण लोग सोचते हैं कि गाना चलता रहेगा और हम हाथ उठा करके हम बोलेंगे करता हूं मैं समर्पण, गाना गाता रहूंगा। ये समर्पण नहीं है, मुंह से बोलना समर्पण नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? समर्पण होता है आपका जीवन। अगर आप अपने घर में 3 घंटे 4 घंटे, जितना आपका जंग है, कल मैं बताया आपको, जितना आपका बैटरी है, 15 mAh का, 1500 mAh का है कि 5000 का है, 3000 का है, कल वो सारी बातें मैं आपको बताया। अपने बैटरी के मुताबिक अगर आप प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हैं और आप कलीसिया में कोई मीटिंग में जाकर करता हूं मैं समर्पण गाना गा लीजिए, जितना भी आंसू बहा लीजिए, मुंह के बल गिर जाइए, वो समर्पण नहीं होता है। प्रभु वो समर्पण नहीं चाहता है आपसे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कौन से समर्पण आपसे चाहता है? आपका कमरे में, वो असली समर्पण है। अगर वो रिश्ता आपका प्रभु के साथ आपके घर में है, तो फिर जब आप कहीं पर भी, रोड पर भी खड़े होकर प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं बोलोगे, उस बात में वजन रहता है। बात समझ गए? प्रभु उस बात को महत्व देता है, उस प्रार्थना का उत्तर वो देता है आपको। लेकिन आप घर में नहीं कर रहे हैं समर्पण, और आप सिर्फ आराधना के समय समर्पण बोल रहे हैं, वो झूठ है। वो शरीर है जो समर्पण कर रहा है। वो गाने में आकर के वो समर्पण होने का कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं होता है फिर। या फिर होगा भी तो फिर आपको करंट लगेगा, ऐसे होगे, हिलोगे, थरथराओगे, गिरना और शुरू करोगे, फिर कुछ नहीं, जीवन आपका बदलता है। कई लोगों को मैंने देखा है, अधिकांश आप भी देखे होंगे, जितने भी कलीसियाओं में जो लोग कपकपाते हैं, हिलते हैं, थरथराते हैं, अब कभी उनका जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं देखोगे, कभी नहीं। 100 में आपको 5% मिलेंगे ऐसे जो सामर्थ्य में हिलते हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, एक बड़ी संख्या 95%। इसका मतलब वो शरीर है जो आपका कांप रहा है, थरथरा रहा है, जो हिल जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है तो आप नहीं लोग हिलते हैं, लोग गिरते हैं लोग, लेकिन अधिकांश जो कलीसिया में जो ये देखा जाता है, उनके अंदर प्रेम नहीं होता है। और आप एक व्यक्ति को देखेंगे जो कोई कभी नहीं कांपता, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु से बहुत प्रेम करता होगा। कलीसिया में ये दल ज्यादा भरे हैं, और जो दिखता है बाहर में कि वो आत्मा में भर रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। और जो नहीं दिखता है वो आत्मा में भर रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत प्रेम होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये नहीं दिखने वाले लोग घर में बहुत संगति करते हैं परमेश्वर के साथ। ये दिखने वालों का कोई संगति नहीं होता है। सूरज के घर में जब मैं गया था कोसमपाली में, उस समय उनके घर में जब प्रार्थना लगती थी, तो एक लेडीज थी, उसका नाम मैं भूल गया, उन लोगों का नाम सब भूल गया मैं, गाँव का वो लोग का नाम। तो उसके घर के उस तरफ, पीछे तरफ मोहल्ले में वो लोग रहते थे, वो लोग लेडीज एक आती थी। वो एक दिन आ करके जब मैं वचन प्रचार किया, उसके बाद वचन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हम लोग एक गाना गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, आत्मा में पवित्र आत्मा का भर करके आराधना कर रहे थे। तो वो जो लेडीज थी वो उतना दूर में बैठी होगी जितना दूर में प्रिया सिस्टर बैठी है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और वो घुटने पर थी, और 5 मिनट बाद देखा वो अनसुया सिस्टर जितना दूर आ गई है। फिर 15 मिनट बाद देखा ये बैग जो रखा है उतना दूर आ गई। वो खिसक रही है, आत्मा में हिल रही है, अन्य अन्य भाषाएं बात कर रही है और खिसक रही है। फिर आखिरी प्रार्थना में हम आ गए, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रार्थना को बंद करूंगा, लेकिन वो जिस एनर्जी में थी मुझे नहीं लगा कि वो बंद होगी करके, और वो चुप ही नहीं हो रही है। तो मैं उसके साथ जुड़ गया, और मैं सोचा कि मैं इसके साथ में प्रार्थना करते करते आमीन बोलूंगा, तो ये भी प्रार्थना में आमीन बोलेगी करके, लेकिन वो चुप नहीं हो रही है। और हम लोग का प्रार्थना खत्म हो गया, लेकिन उसका अन्य भाषाएं चल रही है, वो हिल रही है, कांप रही है, थरथरा रही है, कर रही है सब। और आखिरी में जो है बहुत लंबा समय वो ले लियो,
बारिश का मौसम था और मैं सोच रहा था कि मैं बारिश होने से पहले निकल जाऊं वहां से, लेकिन उसके चलते मैं नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो सब लोग चुप हो गए, प्रार्थनाएं बंद हो गई, खत्म हो गई, लेकिन वो चल रहा है उसका सामर्थ्य आत्मा में पूरा। और आखिर में उसको जैसे तैसे हम लोग मैं बहुत कोशिश किया तो धीरे धीरे वो डाउन होते आया टेम्परेचर, और उसके बाद वो आकर के मेरे पाँव के पास आकर के ऐसे सर झुका के आत्मा उसको पवित्र आत्मा निकल गया उसके अंदर से। हाँ, तो अब वो क्या उसका मानसिकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस समय पवित्र आत्मा ज्ञान देता है, समझ देता है। तो मैं उस बहन को ये बात पूछा, बोला आपको क्या महसूस हो रहा था? फिर वो बताइए अपना पूरा आग है, सामर्थ्य, जो अपना बताई पूरा। तो मैं उसको एक ही बात पूछा, आप घर में प्रार्थना करते हैं? तो ऐसा आपके घर में कभी हुआ आपके साथ? चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। मैं बोला कभी ऐसा हुआ जैसे अभी हम लोग आपको बंद करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कभी घर में आप कमरे में प्रार्थना में बैठे और 3 घंटा प्रार्थना चला गया, आपका आदमी आके देख रहा है खाना नहीं बना रही है, कब उठेगी करके, आप प्रभु में खो गए जैसे यहाँ खो गए थे, चुप, कुछ नहीं बोल रहे। आपको समझ में आ रहा है? जिनका प्रभु के साथ रिश्ता मरा हुआ रहता है ना, वो बाहर में बहुत होते हैं। जो घर में जो जिंदा है, जो जीवित है, खाली बर्तन में आवाज बहुत आता है, कड़कड़ कड़कड़, भरा हुआ कभी नहीं आता आवाज। तो वो बहन का जीवन वैसे ही था, घर में उसका प्रार्थना जीवन बिल्कुल नहीं। और ऐसे कई लोग हैं, मैं कलीसिया में मीटिंग्स में जहां भी जाता हूं मैं देखता हूं, जो भी हिलना शुरू हो जाते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं मैदानों में, हाँ, फिर इधर से उधर वो नागिन डांस करना शुरू करते हैं, पलटी पलटी मारते रहते हैं ना, और जाकर के पास्टर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ, उनको वॉलंटियर लोग आकर उन पर हाथ रख रहे हैं, सब लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और पास्टर भी जब उसके सर पर हाथ रखा है तो उसका शरीर ऐसे 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 हिल रहा है ना, हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये कई बार जो है पवित्र आत्मा का अपमान भी होता है इस सारी चीजों से। जब यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा, कैसे उतरा? कबूतर की नहीं, ये कबूतर नहीं है ऐसे ऐसे, समझ गए? तमाशा बन जाते हैं लोग संसार के सामने में भी। एक रील में देखा, वो रील आप देखेंगे तो इतना हंसेंगे। चर्च का कोई एक वीडियो को रील बना दिया कोई संसारिक आदमी, वो पानी फेंक रहा है, पीछे में क्वायर खड़ा है और पास्टर जो है पानी फेंक रहा है ऐसे उनके ऊपर में, और उसके बाद वो पानी को लेकर एक गाना शुरू हो गया पिक्चर का, और जैसे पानी एक पर गिर रहा है और वो सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और फिर वो फिल्मी गाना बज रहा है और वो पूरा उसके साथ सेट हो गया है पूरा। तो सुना है क्या? नहीं सुना है? और गाना और वो वीडियो पूरा एकदम सेट हो गया पूरा, और सही में ये तमाशा हो जाता है दुनिया के सामने हमारा। हम लोग जब पवित्र आत्मा में भरते हैं, हम ताकत में भरते हैं। हालेलुया। हम किस में भरते हैं? शारीरिक ताकत को मैं नहीं बोल रहा हूँ, शारीरिक ताकत भी आता है कई बार, लेकिन शारीरिक से ज्यादा आत्मिक ताकत होता है। हालेलुया। हम ताकत में भरते हैं क्योंकि हम प्रभु का आराधना नहीं कर सकते, हमारा शरीर कमजोर है। पवित्र आत्मा जब आता है, हम ताकत पाते हैं उसका आराधना करने के लिए, हम ताकत पाते हैं अपने आप को पूरी तरह उसको सामने में सौंपने के लिए, हम ताकत पाते हैं उससे प्रेम करने के लिए, हम ताकत पाते हैं लोग हमको क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन चीजों से शर्मिंदगी से बाहर निकलते हैं। हमको ताकत मिलता है शर्मिंदगी से बाहर निकलने के लिए, लज्जा से बाहर निकलने के लिए, हिचकिचाहट से बाहर निकलने के लिए हमको ताकत मिलता है। आप समझ गए? ये ताकत हमको पाना है जब पवित्र आत्मा आता है। जब भी आप इस ताकत को महसूस करें, आप जानो कि पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर रहा है। जहां आप लज्जा से बाहर निकले, जहां आप हिचकिचाहट से बाहर निकले, जहां प्रभु को सौंपने में आपको आसानी हो जाए अपने आप को, जहां वो आपको दिखने में आसानी हो जाए, जहां आप उसकी आराधना करते समय आपका माइंड और इधर उधर नहीं बल्कि यीशु पर केंद्रित हो जाए, वो होता है आत्मा में भरना।
तब आप जानोगे कि पवित्र आत्मा मुझे अभी भर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु पर अपना हृदय केंद्रित नहीं कर पाते रहते हैं, आप जोर से हालेलुया बोलने के लिए आप सोचते हैं मेरा बाजू वाला मेरे को सुनकर क्या सोचेगा। आप सहमे हुए से हैं, आप हिचकिचाहट में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको नहीं भरा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब दाऊद को भरा, उसकी महारानी महल से देखकर बोलने लगी तो राजा होकर ऐसे नाचेगा। चला के उसके अंदर से हिचकिचाहट, शर्मिंदगी चला गया उसके अंदर से। वो बोला मैं अपने प्रभु के लिए और इससे भी नीचे आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमको भरता है, हम हिचकिचाहट से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हमको कमरे में बैठना पड़ता है, उसके साथ हर दिन संगति करना पड़ता है। जब हम अन्य जातियों के बीच में जाएंगे, हमको हिचकिचाहट नहीं लगेगा। सुसमाचार बोलने के लिए हमको शर्म नहीं लगेगा। यीशु का नाम लेने के लिए हमको शर्म नहीं लगेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं नया हृदय लगाऊंगा। हालेलुया। नया बैटरी आपके अंदर आना है। आपको फुल चार्जिंग चाहिए दुनिया के सामने जय मसीह बोलने के लिए। हालेलुया। वो हिचकिचाहट, वो शर्म, वो लज्जा खत्म हो जाता है। लोगों के सामने बाइबल लेकर के घूमने के लिए आपको शर्म नहीं लगेगा। यहाँ पे पवित्र बाइबल लिखा है, आप उसको लेकर लोगों के बीच में बैठने के लिए शर्म नहीं लगेगा। अन्य जातियों के बीच में मेरी पत्नी जब ड्यूटी करती है, वो बताती है, वो बाइबल रखे रहती है बीच में, कभी समय मिलता है पढ़ते तो लोग उसको ऐसे गुस्से से देखते हैं। जलो तुम जितना जलना है, तुमको जलाने के लिए हम बैठे हैं। हालेलुया। तुमको क्या फूल माला पहनाने के लिए हम यहाँ दुनिया में? आप समझ गए? तुम जलो, प्रभु के विरोधी लोग जलो तुम। हालेलुया। यहाँ भी जलो, नरक में भी जलो तुम। तुम्हारा खुशी से हमको क्या लेना देना? हमारा प्रभु से नफरत करने वाले, तुम्हारा खुशी से हमको क्या लेना देना? तुम्हारा उपाधि हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा मुस्कान हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु का मुस्कान हमको चाहिए। उसके चेहरे पे हमेशा हमारे प्रति मुस्कान है। तो जब भी हमको देखे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। हालेलुया। तो हम अपने शरीर के कामों को कैसे मारते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। जितना समय हम उसके साथ बैठेंगे, कल जो बैटरी का उदाहरण मैं दिया, आप उसको खुद रिसर्च करना है, आपको खुद पता करना है वो कौन सा समय है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में कार्य को आरंभ करता है। वो आरंभ करने तक आपको बैठे रहना है। मेरी बात समझ गए? टाइम लेकर के प्रभु को मत बैठो, पवित्र आत्मा का काम का आरंभ को लेकर के बैठो। आप समझे? क्या बताइए, मैं क्या बताया? क्या है उसका मतलब? बता। नहीं, ते नहीं समझे। नहीं समझे। जो मैं कल समझा उसको मत बोलिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ, टाइम को देखकर मत बैठिए, पवित्र आत्मा का काम को देखकर बैठिए। उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को हम पर कार्य करना है, हाँ, ये ठीक बताया। पवित्र आत्मा का काम जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक आपको बैठना है। कब तक आपको बैठना है? किसी के लिए 2 घंटे में होगा, किसी के लिए 5 घंटे में होगा, किसी के लिए 10 घंटे में होगा, किसी के लिए 12 घंटे होगा। वो आपका गलती है, परमेश्वर का नहीं। आपने अपने आप को इतना जंग लगा दिया है, उसको रगड़ने में टाइम लग रहा है। ये आपका गलती है। जो लोग अभी कलीसिया नहीं आ रहे हैं, संगति में नहीं आ रहे हैं, जंग बढ़ रहा है उनके ऊपर। अब ये बात समझ गए? जिनका उपवास जीवन नहीं है, जंग बढ़ रहा है उनके ऊपर। जो घर में प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे, जंग बढ़ रहा है। अभी जैसे आर्यन है, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कोई मसीहत नहीं, कोई समर्पण नहीं, इसका जंग बढ़ रहा है, मोटा होते जा रहा है। और जिस दिन इसको समझ में आएगा और जब वो चाहेगा कि पवित्र आत्मा मुझे छुए, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस स्पर्श पाने में उसके ऊपर मोटा परत जमा हुआ है। वो परत हटने में कई बार सप्ताह लग जाता है,
कई बार 5 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को जंग पकड़ने नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में जल्दी काम करे, आप उसका कार्य के प्रति संवेदनशील रहें, आपको पता चले, उसका स्पर्श आपको महसूस हो, वो जंग का परत को आपको मिटाना होगा। कलीसिया में जितने भी लोग संगतियों से दूर रहते हैं, घर में व्यक्तिगत प्रार्थना वचन से दूर रहते हैं, वो जितना दिन वैसा जीवन जिएंगे, परत मोटा होते चला जाएगा। उनका छुटकारा को लोग मुश्किल कर दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का स्पर्श को लोग मुश्किल कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हर संगति में आना शुरू करें, हर संगति में, कलीसिया में जो भी प्रार्थनाएं होती है, आप आना शुरू करें। आप भले उपवास नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप आ रहे हैं प्रार्थना में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो भी प्रार्थना हो रहा है, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। घर में भी जा रहे हैं, आपको बाइबल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। 1-1 घंटा बैठे हैं, 2-2 घंटा आप बैठ के पढ़ रहे हैं बाइबल को। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ रहे हैं आप। घर में 2-2 घंटा प्रार्थना में आप बैठ रहे हैं, कुछ भी पवित्र आत्मा का महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बैठ रहे हैं। आपको लगेगा आपका जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परत हट रहा है आपके ऊपर से। हालेलुया। परत हटते तक ये जो तार आप देख रहे हैं, करंट का तार, प्लग लगा हुआ है और वो तार के अंदर से बिजली दौड़ रही है। उसके अंदर में एक तांबे का तार है और उसके ऊपर प्लास्टिक का परत है। आप समझ गए? अभी आप वो तार को पकड़िए, आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन वो परत जब हट जाएगा ना, आप फेंका जाओगे। आप समझे? तो जब तक वो परत आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा जब आप पर कार्य कर रहा है, वो आपको नहीं छुएगा, क्योंकि आपके ऊपर परत लगा हुआ है। वो आप कार्य परत पर कर रहा है और आपको लगता है आज कुछ नहीं होते, पवित्र आत्मा नहीं है, आज परत है आपके ऊपर। मेरी बात कई लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आप सोच रहे हैं पवित्र आत्मा नहीं है, वो है, लेकिन आपको इसलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि परत रोक रहा है बीच में। वो परत हट रहा है। आप मेरी बात समझे? वो परत हट रहा है, हट रहा है। ये आप पर निर्भर करता है, आप कितने दिन उस परत को हटवाओगे। अगर आप कलीसिया में वचन सुनकर जाकर उसको घर में उड़ा दोगे उस वचन को, वो परत बना रहेगा, वो और बढ़ते चला जाएगा। लेकिन आप वचन सुनकर जब उसको आज्ञाकारी बनोगे, बोलोगे नहीं, मुझे पवित्र आत्मा का संगति चाहिए, मुझे परमेश्वर की आत्मा में भरना है, उसकी हुजूरी में मुझे चलना है। अगर आपका अंदर ये जुनून आ जाए, ये व्याकुलता अगर आपके अंदर आ जाए, तो फिर आप समर्पण होना शुरू करते हैं। फिर हर दिन आप घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठना शुरू करते हैं, वचन के साथ संगति में, प्रार्थना में आप बैठना शुरू करते हैं, हर मीटिंग में जाना शुरू करते हैं। और शुरुआती दौर में आप जब ये सब करते रहेंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक, आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस होगा ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? परत हटने दो। वो परत कब हटेगा आपको नहीं पता। आपको वो दिखेगा भी नहीं कितना तक वो हटा है। 10% हटा है, 50 है, 80 हटा है, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन आप उस रास्ते पे चलते 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 चलते, वो जीवन जीते जीते, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 1 महीना, समय आएगा जब वो परत पतला होते जाएगा। प्रभु रोज उस परत को घिस रहा है, क्योंकि आप रोज वचन के पास बैठे हैं, क्योंकि आप रोज प्रार्थना में बैठे हैं, क्योंकि आप हर संगति में जा रहे हैं, हर मीटिंग में आप जा रहे हैं। वो परत हर जगह घिस रहा है। वो कलीसिया में भी घिसता है, आपका व्यक्तिगत जीवन में भी घिसता है, हर जगह परत घिस रहा है। और एक समय आएगा जब वो पूरा परत हट चुका होगा, और जैसे वो परत हटेगा, आप वो बिजली को दौड़ते हुए महसूस करेंगे। हालेलुया। आपको लगेगा आज पवित्र आत्मा आया है मेरे पास। वो उस दिन से था जिस दिन से आप उसके पीछे चल रहे थे। वो परत था जिसके चलते आप उसका स्पर्श को महसूस नहीं कर रहे थे। हालेलुया। मान लो ये मेरे ऊपर परत है, देखो इतना मोटा परत। आओ आइश इधर आओ, मैं इसको दिखा रहा हूँ। दिखाओ, हाथ दिखाओ। देखो ये परत है इसके ऊपर, ठीक है। अब बताओ मेरा हाथ गर्म है कि ठंडा है? महसूस कर पा रहा? मैं हाथ रखा हूं, ये पवित्र आत्मा है, आपको स्पर्श कर रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है? क्या रोक दिया उसका स्पर्श को जानने से? आप समझे? वो सामर्थ आप पर डालेगा, आपको महसूस होगा।
पवित्र आत्मा आपके बीच में टहल रहा होगा, आपको महसूस होगा। आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं। वो क्या बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देता है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा आपको समझ में नहीं आता है, वो कब आया और कब गया आपको समझ में नहीं आता है। आप मेरी बात समझ गए? क्योंकि आप लेकिन एक दिन ये परत क्या होगा, धीरे धीरे ये परत पतला होते जाएगा। अब देख रहे हैं, अब पतला हो गया, फिर कुछ दिन बाद अब देख रहे हैं। ये आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको रहना है, संगति में रहना है, कलीसिया आते रहना है, घर में प्रार्थना करते रहना है, वचन वाहन करते रहना है, और धीरे धीरे एक दिन परत बहुत पतला हो जाएगा। हालेलुया। और जब बहुत पतला हो जाएगा उस दिन थोड़ा थोड़ा आपको महसूस होगा, एकदम हल्का। आपको लगेगा प्रभु मेरे को आ रहा है और छोड़ दे रहा है, प्रभु छू रहा है और छोड़ दे रहा है, प्रभु मेरे से नाखुश है। आपको महसूस हो रहा होगा हल्का हल्का, और अगर आप उसमें चलते रहे तो ये परत पूरी तरह हट जाएगा। अब मेरा हाथ गर्म में क्यों हट जाएगा? हाँ, अब ये बता पा रही है। जाओ बैठो। आप समझ गए? पवित्र आत्मा को महसूस करने के लिए परत हटना है। वो कब हटता है? जब आप सौंपते हैं, अपने आप को सौंपते हैं। इसीलिए हर मीटिंग, हर प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, ये सब जरूरी है। ये सब रिवाज नहीं है। बोलिए अपने पड़ोसी के, सब रिवाज नहीं है, ये सब नियम नहीं है, ये सब समर्पण है। क्या है सब? आप समझ गए? आप जो भी कर रहे हैं वो आप सौंप रहे हैं अपने आप को। हालेलुया। आप कलीसिया में बैठते हैं, आप सौंपते हैं वचन को अपने आप को, प्रभु आपको रगड़ता है। और जब आप घर जाते हैं आपका मन में एक नया बदलावट रहता है। हालेलुया। ये चीज आप अपने जीवन में अनुभव किए हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सहायता लो। हालेलुया। जब तक वो परत आपके ऊपर जमा है आप बुढ़ा को नहीं फेंक सकते। जब तक वो परत आप पर जमा हुआ आप व्यभिचार से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। जब तक वो परत आपके ऊपर जमा हुआ है आप चुगली बातें करने से अपने आप को दूर नहीं रख सकते। वो परत जब हट जाएगा, पवित्र आत्मा का आवाज आपके कानों में इतने तेजी से आएगा, आप डरने लगोगे उसके खिलाफ में कोई भी काम करने के। वो भय आ जाता है जब परत हटता है। परत जब तक है भय नहीं आता अंदर। और वो परत हटने तक आपको क्या करना है? इंतजार करते रहना है। जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं। हालेलुया। एक लंबा इंतजार आपको करना है। वो लंबा आप ही तय करेंगे कितना आपको इंतजार करना है। वो आप ही को प्रयोग करना पड़ेगा, उसको आप ही को खुद से जानना पड़ेगा। लेकिन कलीसिया क्या करता है पता है? ले हैंड प्रेयर कराएंगे। ले हैंड कराएंगे बोलते हैं। ले हैंड से कुछ नहीं होता उनका जीवन में। तेल लगा लगा के उनका बाल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। एक मीटिंग में मैं देख के मेरे को इतना हंसी आया, क्योंकि लोग भूल चुके हैं। पवित्र आत्मा का मैं कलीसिया में कई बार बताया हूँ। पुराने नियम में जानवरों का लहू, नए नियम में पुराने नियम में उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, वो लोग क्या इस्तेमाल करते? नए नियम में। आप समझ गए? वो चीजें बदली गई। पुराने नियम में जो महापवित्र जो पवित्र स्थान था वहां पर 12 रोटियां रखी गई थी, 6-6। वो रोटी कौन है? नए नियम में परमेश्वर का वचन, जीवन की रोटी। आप समझ रहे हैं? लोग अभी भी पुराने नियम में जी रहे हैं। एक मीटिंग में मैं देखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग झूठे दास लोग हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग हैं, लेकिन सबको सारी बातें प्रकाशित नहीं होती है। मुझे भी कई बातें अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। आने वाले दिन में प्रभु उन चीजों को प्रकाशित करेंगे, तो उनको अभी ये बात प्रकाशित नहीं हुआ है। वो लोग हैं बहुत अच्छे सेवक लोग, बहुत समर्पित हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको ये बात प्रकाशित नहीं हुआ। और जब उनको ये बात प्रकाशित नहीं हुआ, जब एक मीटिंग में देख रहे थे एक पास्टर को इतना बड़ा बोल में तेल लेकर आए थे मीटिंग में, पूरा पानी जैसे, वैसे ऐसे हो रहा है पानी जैसे पूरा तेल
मैं पहले सोचा ये शायद हाथ वाथ कुछ धोएंगे उसमें, लेकिन बाद में पता चला तेल है। कैसे मेरे को पता चला? लोग सब ऐसे ऐसे हो रहे हैं आत्मा में, पवित्र आत्मा में। वो आ रहा है अपना 5-10 उंगली उसमें डुबा रहा है, इधर आत्मा से। हाँ, आप उसको देखेंगे इतना हंसी आएगा। और वो प्रभु का दास है, वो मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अभिषिक्त है, लेकिन उसको प्रकाश नहीं हुआ। वो तेल इधर पास में, मेरे को दूर नहीं पहुंच सके। हाँ, मेरे तरफ घूमा, ऐसे तेल में 10 उंगली डुबा रहा है, ऐसे कर दे रहा है। हाँ, पूरा वो तेल लेके मुंह में ऐसे लगा दे रहा है, मुंडी में, और पूरा वो तेल उनका बह रहा है। उनको लग रहा है जितना ज्यादा तेल गिरेगा उतना ज्यादा एनॉइंटिंग। अब समझ गए? जाओ। तो घर में जाने के बाद वो जीवन वैसे ही है। फिर कोई कुछ बोलेगा, गाली बकना शुरू कर देंगे। ये बाहरी नहीं है हमारे ऊपर, ये अंदर में होना है तेल। हालेलुया। ये तेल बाहरी नहीं होता है, अंदर से होता है तेल। पवित्र आत्मा वो तेल है। बोलिए, पवित्र आत्मा वो तेल है। फिर से बोलिए। अगर पैराशूट में, शालीमार में इतना पावर होता तो फिर वो लोग लगाने के लिए नहीं बेचा जाता मार्केट में। उसको हॉस्पिटल्स में सब जगह उसको डाल देते लोग चंगाई होने के लिए। अब मेरी बात समझ गए? सामर्थ जो है वो किसी भी के द्वारा से जाता है। अभी मेरे ऊपर सामर्थ है, मैं हाथ में अगर कोयला लगा के भी आपको छूंगा, आप चंगे हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं कोयला लगा के आपको चंगा किया। सामर्थ बाहर है मेरे द्वारा। मैं अभी रुमाल लूंगा और रुमाल लेके आपके ऊपर रख के प्रार्थना करूंगा, आप चंगे हो जाएंगे। आप बोलेंगे इसमें सामर्थ है, लेकिन यहां से गया सामर्थ। तो जब कोई लोग तेल लगा के प्रार्थना करते हैं और कोई चंगा हो जाए, सोचते तेल में सामर्थ। तेल में नहीं होता है सामर्थ। सामर्थ उस व्यक्ति पे होता है जो उस तेल के द्वारा से गया, उस वस्त्र के द्वारा से गया, उस कोयला के द्वारा से गया। अब मेरी बात समझ गए? परछाई के द्वारा से सामर्थ गया। लोगों का सामर्थ लोग लाते थे परछाई के नीचे रखने के लिए प्रेरितों का। क्या वो परछाई स्वर्ग जाएगा? परछाई उद्धार पाया है? कौन पाया है? पवित्र आत्मा परछाई पर उतरा है। पेंटिकोस्ट के दिन पतरस पर उतरा, चेलों पर उतरा। वो सामर्थ जो उनके ऊपर है, उनका जुड़ी हुई चीजों के द्वारा से वो निकल रहा है सामर्थ। यीशु जो कपड़ा पहना था उसके द्वारा से वो 12 साल का रोगनी ले लिया सामर्थ। सामर्थ उस कपड़े में नहीं था, सामर्थ यीशु में था, जो उस कपड़े के द्वारा से वो गया। हालेलुया। तेल लोगों को चंगा नहीं करता है, असली तेल होता है पवित्र आत्मा। हमको वो असली तेल के सामने अपने आप को सौंपना। वो असली तेल हमको पिता हमेशा मस्सा करना है। उसका अभिषेक हर दिन एक नया होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपको हर दिन नया अभिषेक देता है। हम हर दिन नया अभिषेक पाते हैं, हर दिन ताजा अभिषेक पाते हैं। हालेलुया। हम लोग किस में थे? रोमियो में थे। पढ़ियो सोचन को। हाँ, सबोपदेशक में थे। क्या लिखा है? दुनिया में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। हर कोई पाप करता है, हर कोई गुनाह में गिरता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रावधान बनाया, एक उपाय बनाया, और वो उपाय इस दुनिया का सबसे ताकतवर उपाय है। सबसे ताकतवर सामर्थी वो प्रावधान है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जिस दिन वो आपको स्पर्श करेगा, मैं आपको कल भी बताया था, आपको इसलिए लगता है कि आप गुनाहों में जी रहे हैं, गंदगी में जी रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं है, आपने सौंपा नहीं। आप जिस दिन उस सौंपने में चले जाएंगे, आप जिस दिन पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, आप अपने आप को यीशु की तरह पाएंगे। मेरी बात समझे? आप कैसे पाएंगे अपने आप को? यीशु की तरह पाएंगे। आपका हृदय यीशु जैसा हो चुका होगा, आपका सोच यीशु जैसा हो चुका होगा, आपका बातचीत यीशु जैसा हो चुका होगा, आपका काम यीशु जैसा होगा। आप चलोगे, लोग बोलेंगे यीशु ऐसे ही चलता था। आप बात करोगे, लोग बोलेंगे यीशु ऐसे ही बात करता था। आप प्रचार करोगे, लोग बोलेंगे यीशु ऐसे ही प्रचार करता था। यीशु दिखना शुरू होता है आपके द्वारा।
वो जंग जब हट जाता है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। जंग हटवाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत तकलीफदेह है, वो आसान नहीं है। लिस्ट सौंपना प्रभु को आसान है, जंग हटवाना बहुत मुश्किल है। जब प्रभु आपको रिंदा मारता है ना, आपको तकलीफ होता है। आप जब बैठे रहोगे 5 घंटे तक कोई उपस्थिति महसूस नहीं होगा, आप बैठे रहोगे, आपको लग रहा होगा, शरीर बोल रहा होगा, देखा था कोई प्रभु नहीं है। तो और से प्रभु प्रेम नहीं कर रहे थे का? पास्टर की बात सुन करते बैठ गए इस प्रार्थना में। वो बोलते पवित्र आत्मा इसने है, वो इसने है, तोला लगते तोरो संग वो इसने हुई नहीं होए, तोर संग तोर से प्रभु बहुत दूर है। झूठ बोलता है शरीर आपको। मैं आपके घर में देखा हूं आपको। हालेलुया। क्या ये बात सही है? सही है? है? नहीं है? ठीक है, किसी के लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए होगा ये। हालेलुया। तो कई बार आपको लगता होगा कि पास्टर ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं हो रहा है। पास्टर के लिए है पवित्र आत्मा, उसी से प्रभु प्रेम करता है, हमारे लिए नहीं है। वो आपके लिए भी है, आपसे भी प्रेम कर रहा है, लेकिन आपका टाइम आ रहा है। हालेलुया। आपका जंग हट रहा है। बोलिए मेरा जंग हट रहा है। अगर जंग को जल्दी हटवाना है तो समय बढ़ाओ। हालेलुया। जंग को अगर जल्दी हटाना है तो जल्दी ज्यादा समय प्रभु के पास बिताओ। आपका शरीर जो भी आपको बोले, आपके मन में जो भी बातें आए, प्रभु है नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं, प्रभु मेरे से दूर है, पवित्र आत्मा, ये सब झूठ है, शरीर का झूठ है सब। आप हमेशा खुशी के साथ बैठो प्रभु के पास, ये बात जानते हुए कि उसका वचन कहता है जो उसे ढूंढता है वो उसे मिलता है। हालेलुया। प्रभु में हमारा कोई काम व्यर्थ नहीं, उसका वचन कहता है। हालेलुया। हम जो भी कर रहे हैं वो काम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं हो रहा है। लेकिन ये शरीर जो आदम का है वो आपको ठगता है, शत्रु आपको धोखा देता है। वो बोलता है कुछ भी नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं है तेरे साथ, तू 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या, तू 12 घंटा बैठ ले, कुछ नहीं होने वाला। आप उसका बात बिल्कुल ना सुने। आप बैठे रोज 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, विश्वास योग्यता होना है आपके जीवन में, निरंतरता आनी है। प्रभु आपके जीवन में देख रहा है कि आप 2 दिन का आकर के खा के चले जाने वाले लोग हो कि उसको हृदय के साथ खोजने वाले लोग हो। प्रभु देखता है आपके जीवन में। आप नहीं सुने मैं क्या बोला? ध्यान से सुनिए। कई लोग हैं जो सोचते हैं 2 दिन में प्रभु को उपस्थिति चाहिए मेरे को, और वो 2 दिन तक पूरा समर्पित होकर बैठेंगे। 2 दिन हो गया प्रभु के पास, रोज बाइबल पढ़ेंगे, तीसरे दिन वो लोग हाँ चलता बाद में देखेंगे। ऐसे लोगों को प्रभु कभी नहीं छू पाता है। प्रभु आपके अंदर में विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, आपके अंदर वो भूख को देखना चाहता है। कैसे परमेश्वर को पता चलेगा आप भूखे हो? जब रोज आप उसका दरवाजा खटखटाते रहोगे। वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह हो गया, आप हर दिन उसका दरवाजा खटखटा रहे हो, देख रहा है, वो आपका हृदय को जानने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के एक महान दास ने कहा परमेश्वर चाहता है कि आप उसको चाहो। आप समझे मैं क्या बोला? परमेश्वर चाहता है कि आप उसको चाहो। परमेश्वर लालसा करता है कि आप उसकी लालसा करो। देखना चाहता है कि आप उसे कितना लालसा रखे हैं, आप उसके पीछे कितना दौड़ रहे हैं, कितना चाहत रखते हैं। मैं जब संबलपुर में रहता था और मेरी पत्नी को मैं बोलता था मैं नहीं आ रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिला, और अचानक से आ जाता था। आप समझे? और हम कई बार ऐसे करते हैं, हम देखते हैं लोग हमको कितना तरस रहे हैं, कितना हमारे लिए लालसा रख रहे हैं, है ना? हम देखते रहते हैं, और फिर जब हम देखते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है कि लोग हमारे लिए बहुत लालसा रखते हैं। तो ये लालसा परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम उसके लिए कितना लौलायित हैं। परमेश्वर के दास ही कैथरीन कुलमैन ने भी इस बात को कहा, प्रभु के दास बेनिहिन ने भी इसको कहा, हमारा परमेश्वर लालसा करता है कि हम उसके लिए कितना लौलायित हैं। हालेलुया। और हर दिन जब जाकर हम
कुछ भी महसूस नहीं होता रहता है, कुछ भी पवित्र आत्मा का आवाज सुनाई नहीं देता रहता है। कभी कभी हम 2 घंटे बैठे और ऊँघना भी शुरू करते हैं और फिर हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है और कहाँ का बात सब आके दिमाग में भर जाता है। फिर भी अगले दिन आकर फिर भी हम बैठे हैं उसके पास और फिर ये शरीर हमसे बकबक करता रहता है 2 घंटों से। तो उसे प्रभु प्रेम नहीं करे थे, पास्टर जी बागिरते बने की कोशिश मत कर, पवित्र आत्मा तो से बड़ दूर है। तो वो दिन वो गलती करे रहे, वो दिन वो पाप ते करे रहे, पवित्र आत्मा तो नहीं छुई। वो बोलता रहता है आपको, फिर भी आपको कान बंद करना है। अगले दिन फिर आना है उसके पास, बैठना है, फिर कुछ नहीं होगा फिर बैठना है, फिर कुछ नहीं होगा फिर बैठना है। वो देख रहा है आपके अंदर, वो देखता है, वो ढूंढता है परमेश्वर। आप मेरी बात समझे? मैं जो उस दिन आपको बात बताई, यीशु मसीह जो जा रहा था पानी पर चलते हुए रात को, चेले लोग नाव में थे, बाइबल में लिखा है वो उनके पास से गुजरने वाला था करके लिखा है, वो जाने वाला नहीं था। उन्होंने उसको बुलाया, वो चाह रहा था कि मैं जाऊं, वो लोग मेरे को बुलाए तब मैं जाऊंगा। जब याकूब सोया था, स्वर्गदूत आ रहे थे जा रहे थे, वो बोला मुझे आशीष दो, बोला छोड़ मैं जा रहा हूँ, बोला नहीं आशीष दो, छोड़ मुझे। मेरी बात समझ गए? उसमें एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। प्रभु के दास ने मुझे उस दिन प्रचार करते हुए मैंने सुना उसको। आपको प्रकाशन दो के लिए आपको पता है परमेश्वर उसका पसली का हड्डी को क्यों, कमर का हड्डी को क्यों उसको फिसला दिया? कमर, ये जो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में, क्या लिखा है उसको, कहाँ का हड्डी को? हाँ, तो जब किसी का हड्डी फिसल जाता है ना, जब वो जगह डिसलोकेट हो जाता है, वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है। आप अचानक चलते रहेंगे और आपका नस हट जाए या हड्डी फिसल जाए, आप तुरंत गिर जाओगे, आपका पाँव को ताकत नहीं लगेगा, आपको महसूस नहीं होगा पाँव नीचे। कुछ देर तक वो संघर्ष कर रहा था याकूब। इधर आओ, इधर आओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ याकूब क्या कर रहा था परमेश्वर के साथ। पास में नहीं बैठो, उसको क्या जरूरत है? पकड़ो हाथ को, मेरा दोनों हाथ को खींचो अपने तरफ। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा था परमेश्वर का, उसका। यही आप लोगों का भी होता है जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहते हैं। क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। आपका शरीर बोल रहा है प्यार नहीं करता है, वो यहाँ पर नहीं है, तेरे से नफरत करता है, तुझे कभी नहीं अभिषेक करेगा। वो झूठ है। और आप जब आवाजों को सुनते रहते हैं और जब 3 घंटे 4 घंटे हो गए, आप जब उस उपस्थिति को नहीं पा पाते रहते हैं, आप सुन रहे हैं, आपके साथ यही हो रहा है। क्या हो रहा है? यही हो रहा है। और ये आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। 3 घंटे 2 घंटे करने के बाद कल बैठूं प्रार्थना में। वो संघर्ष शरीर में नहीं हो रहा है, आपके विचारों में हो रहा है वो संघर्ष। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? याकूब के समान आपका क्या हो रहा है? खींचो, क्या हो रहा है? हाँ, वो गिरा मत देना कुर्सी से। ठीक है, क्या चल रहा है? खींचो। हाँ, ये संघर्ष चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसका जो हड्डी है उसको फिसला दिया। अब जब उसको फिसला दिया, घूमो। हाँ, अब इस पर ऐसे ढल जाओ ऐसे। हाँ, ये देखो ऐसे हो गया। अब वो खड़ा नहीं हो पाया, वो खड़ा नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है पता है? वो परमेश्वर पर अपना आश्रय लिया, अपने ताकत से हट करके अब वो प्रभु पर गिर गया। अब वो उसको संभालना है। पहले वो अपना ताकत लगा रहा था परमेश्वर को पाने के लिए, अब वो बोला मैं ताकतहीन। संगति यही होता है, सौंपना अपने आप। संघर्ष मत करो वहां पर। ये खींचातानी से आप आशीष नहीं पाने वाले। परमेश्वर उसको अपने ऊपर निर्भर करा दिया। और फिर जब वो गिर गया, अब वो उसको पकड़ के नहीं खींच सकता, क्योंकि उसको खुद को खड़ा होने की ताकत नहीं है।
अब वो बोला, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। पहले तोला नहीं छोड़ा मैं, नी आशी देवी तोला नहीं छोड़ा, देख लेते मुला घसी के स्वर्ग ले जावे तोला गोड़ धर के मैं इसने रेंगा चल रहा होती, नहीं छोड़ा तोला, ताकत से पूरा उसको पकड़ा हुआ था। अब क्या बोल रहा है? आप समझ गए? ये पूरा निर्भरता, ये होता है प्रभु को सौंपना। आपके बिना मैं नहीं चल पाऊंगा, पवित्र आत्मा आपके बिना मैं मसीह जीवन नहीं जी पाऊंगा, मैं यीशु से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, वचनों को नहीं सीख पाऊंगा, संगति से मेरे अंदर प्यार नहीं जगेगा, लोगों को मैं सुसमाचार नहीं सुना पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपकी जरूरत है, सौंपना है अपने आप को। हालेलुया, जब हालेलुया। तो जब आप सौंपेंगे, शुरू में संघर्ष रहता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप उस संघर्ष में रहेंगे, एक समय आएगा जब आप प्रभु के ऊपर पूरी तरह गिर जाओगे। हालेलुया। और वो तब आपको याकूब से इजराइल बनाएगा। हालेलुया। वो चाहता है कि आप उसे संघर्ष करो और फिर वो आप पर जीत हासिल करें। जब वो आप पर जीतेगा, आप उदास ने आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर की क्रियाओं को मारना। जब वो ताकत आप पाएंगे, जब वो स्पर्श आपको मिलेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। हर वो कमजोरी जिससे आप लड़ते लड़ते सालों बीत गए, सदियां बीत गई, आपके लिए आसान हो जाएगा उसको पांव के नीचे कुचलने के लिए। हालेलुया। और उस दिन आप ये बात सीखेंगे, उसकी उपस्थिति आपका ताकत है, उसके साथ समय बिताना वो आपका बल है। आप ये सीखेंगे उस समय, और फिर हर दिन आप उसके साथ बैठेंगे। जो लोग उसको स्वाद नहीं चखे, इसीलिए वो लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन जो उस स्वाद को चखते हैं वो दौड़ते हैं। जो उस छुटकारे को पाते हैं, उनको समझ में आ जाता है वही जगह है, मेरे विजय का वही जगह है। अपने पड़ोसी को बोलो, जाओ उस यात्रा में, अपने जंग को हटवाओ। हालेलुया। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 8 वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हाँ। हम यदि बोले कि नहीं मैं बहुत धर्मी हूँ, मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है, मैं बहुत पवित्र हूँ, हम अब झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। स्वीकार करने से प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। आप कभी प्रभु के पास मुंह खोटा लगा के मत बैठोगे, बोलो उसको आप जो हो। हालेलुया। खुलकर स्वीकार करो आप क्या हो। बोलो मैं कायर हूं अगर आप कायर हो तो, बोलो आप ठग हो अगर आप ठग हो तो। स्वीकार करना बहुत जरूरी है। उसका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, मनुष्य के सामने नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के सामने। हालेलुया। बोलिए आप उसको जाकर, जब आप कमरे में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जब हम बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं हूँ, हाँ प्रभु मेरे अंदर बहुत शर्मिंदगी है, मैं आपका नाम लेने से हिचकिचाता हूँ, स्वीकार करो तो प्रभु खुश होता है। उसको बोलना है कि प्रभु मुझे धो, मुझे निकाल इस चीज से। यदि हम अपने पापों को, पढ़िए उस वचन को, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है हमें साफ करने के लिए। उसी पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे, 6 से 10 तक। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का 6 वचन, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है
वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अभी आपने पढ़ा कि जो पाप करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। तो क्या कलीसिया में जितने लोग हैं सब शैतान की ओर से? नहीं। कैसे नहीं? आप पाप नहीं करते? वचन बोलता है जो पाप करते हो शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं। फिर आप कैसे बोलेंगे मैं शैतान की ओर से नहीं? 6 वचन को पढ़ेंगे एक बार। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जो कोई प्रभु में बना रहता है, प्रभु की उपस्थिति में, आपको लग रहा है जो कोई उसमें बना रहता है मतलब क्रिश्चियन बन जाना। जो कोई उसमें बना रहता है रोज, वो है बने रहना। मैं सच्ची दाखलता तुम मेरी, बिना मेरे तुम। जो डाल मुझ में बना नहीं रहेगा नरक में फेंक दिया जाए। बने रहने का मतलब चर्च आना नहीं होता है, बपतिस्मा लेना नहीं होता है, क्रिश्चियन बनना नहीं होता है। बने रहने का मतलब होता है हर दिन सौंपना। ये है बने रहना। आप समझ गए? वचन क्या लिखा है 6 में? अभी आपने पढ़ा, जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उसमें क्या होता है, बना रहता है, वो पाप नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि आपका जंग हट जाता है, आपका शरीर मर जाता है। अब आपको समझ में आया? आप पढ़ते थे और सोचते थे प्रभु में जो है वो पाप नहीं करता है। मैं 15 साल से प्रभु में हूँ, मैं कैसे पाप कर रहा हूँ? इसका मतलब और है, कुछ और है। वो ऐसे ऊपरी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं उस बात को। वो गहरी है, उसकी उपस्थिति में उसके साथ चलने वाला, उसके साथ सौंपने वाला अपने आप को, वो पाप नहीं करता है। और लिखा है जो पाप करता है वो उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। क्या है इसका मतलब? कोई भी व्यक्ति, विश्वासी या सेवक या पास्टर, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोले पवित्र आत्मा के बारे से, सामर्थ के बारे से, अभिषेक के बारे से, अगर वो पाप में जीवन जी रहा है, वो जो भी बोल रहा है वो सिर्फ किताबी बातें हैं, उसका जीवन में वो नहीं। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जो प्रभु में जीता है उपस्थिति में, वो पाप नहीं करता है। और जो पाप करते हुए दिखता है उसके जीवन में सौंपना का कमी है। वो प्रभु के पास हर दिन नहीं बैठता है, वो मरा हुआ है उसका प्रार्थना जीवन। अंग्रेजी भाषा में लिखा है 6 वचन में, कीप्स ऑन सिनिंग। इसका मतलब जो पाप को लगातार करता रहता है। जो आपकी हिंदी में लिखा है जो कोई उसमें है वो पाप नहीं करता। अंग्रेजी भाषा में लिखा है पाप नहीं करता रहता है। जो कोई उसमें है वो पाप नहीं करता रहता है। हाँ, आप उसको जोड़िए वहां पर ताकि आपको वो लाइन अगली बार जब पढ़े तो आपको समझ में आए। पाप नहीं करता है, आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप पूरा यीशु जैसे सिद्ध हो जाना है। उसका मतलब वो नहीं, पाप नहीं करता रहता है। आप इस दुनिया में एक सिद्ध व्यक्ति कभी नहीं बन पाएंगे। पतरस भी जो प्रभु का इतना करीब में चला, वो एक दिन डर में आकर के यहूदियों के साथ अन्य जातियों के साथ उठना बैठना बंद कर दिए, अन्य जातियों के घर जाना छोड़ दिए।
पौलुस आकर फिर इसको समझाना पड़ा। क्या पतरस अभिषिक्त नहीं था? कि पतरस खुदा की हुजूरी में नहीं था वो। लेकिन हम कोई सिद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है कभी ना कभी। ये जो लाइन है ये उनके लिए है जो निरंतर उस जीवन में जी रहे हैं, कंटिन्यू कलीसिया नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू वचन का मनन करने का जीवन नहीं है, कंटिन्यू घर में पाप में जिंदगी जी रहे हैं, गंदगियों में जिंदगी जी रहे हैं, गुनाहों में जी रहे हैं कंटिन्यू। कभी कभार आकस्मिक होने वाला वो जीवन अलग होता है, लेकिन जो कंटिन्यू जो चल रहा है वो कंटिन्यू के बारे में बोल रहा है। जो उसमें है वो पाप करता रहता नहीं है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है 6 वचन में, नो वन हु लिव्स इन हिम कीप्स ऑन सिनिंग। कीप्स ऑन सिनिंग का मतलब होता है लगातार करते रहना, नहीं करता रहता है। हालेलुया। और लिखा है नो वन हु कंटिन्यूज टू सिन, यानी कंटिन्यूस, आप समझ रहे हैं कंटिन्यूस शब्द क्या होता है? लगातार। हर वो व्यक्ति जो लगातार पाप करता रहता है उसने उसको नहीं देखा और ना ही उसको जानता है, यानी वो उपस्थिति में कभी बैठा नहीं, उसको देखा नहीं वो कभी। हालेलुया। तो आपका गिरना, आपकी गंदगियां ये बताती है आपका रिश्ता प्रभु के साथ मरा हुआ है। ये एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब वो है। 8 वचन में लिखा है जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। अब पाप करता है मतलब करता रहता है, क्योंकि शत्रु भी शुरू से क्या किया? पाप करते हुए आया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? और मनुष्य का पुत्र क्यों आया? परमेश्वर का पुत्र शैतान के कामों को नाश करने, यानी उन पाप के कामों को नाश करने के लिए। 9 वचन में कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्म लिया है वो पाप करता नहीं रहता है। क्यों वो पाप करता नहीं रहता है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है गॉड्स सीड, यानी परमेश्वर का बीज उसके अंदर रहता है। अंग्रेजी में लिखा है दे कैन नॉट गो ऑन सिनिंग, यानी वो आगे पाप करते हुए नहीं रह सकते क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए हैं। जो परमेश्वर से जन्म लिए हैं उनके अंदर क्या रहता है? उसका बीज रहता है। इसीलिए जो लोग आपका पल्लू पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के चर्च में बैठ जाते हैं उनका जीवन नहीं बदलता है। उनको नया जन्म लेना पड़ेगा। उनको अपने मुंह खोलकर बोलना पड़ेगा। अभी जैसे आर्यन आ रहे, आयुषी आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये लोग विश्वासी हैं, ये लोग विश्वासी नहीं है। ये लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका मम्मी पापा आ रहे हैं। ये लोग विश्वासी कब बनेंगे? जिस दिन वो अपने घर में या कहीं पर चर्च में बोलेंगे प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है, मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना संतान बना, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। ये पाप स्वीकार प्रार्थना होना है। आपको मेरी बात समझ में आई? आपका हाथ पकड़ के कोई आके बैठ गया वो विश्वासी नहीं। ऐसे कई लोग हैं कलीसिया में, यहाँ भी हैं और बाहर के कलीसिया में भी, जो किसी के साथ आकर बैठ गए हैं वो लोग। ये फर्क को यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है। जो लोग ऐसे आकर बैठ जाते हैं क्योंकि घर का लोग प्रभु को पाए हैं, उनके अंदर वो बीज नहीं है। उनके अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का वो बीज उनके अंदर नहीं है, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। इसीलिए उनको कोई टोकता नहीं अंदर से। संडे है, कहाँ जात हंसते हैं, चर्च काबर नहीं जाते, दिन भर हो गए थे प्रार्थना में नहीं बैठे हंस। टोकता नहीं है, वो बीज टोकता है। किसको टोकता है? जो जन्म लिए हैं परमेश्वर में, जो हाथ पकड़ के आके बैठ गए हैं, उनको टोकने वाला अंदर से कोई नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ गया? तो जब भी आप अपने बच्चों को या अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति को आप प्रभु में लाते हैं, उनको सिखाओ पाप क्षमा का प्रार्थना। उनको बोलो आप व्यक्तिगत प्रभु को ग्रहण करना है अपने जीवन में, आपको कबूल करना है उसको अपने जीवन में। जब वो लोग बुलाएंगे प्रभु को, हाँ प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे आपके बिना मुझे उद्धार नहीं मिल सके, एहसास के साथ जब वो लोग प्रार्थना करेंगे तब वो बीज उनके अंदर आता है। और वही बात लिखा है, जिसके अंदर वो बीज है वो पाप करते हुए नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि बीज उनको टोकना शुरू करेगा, कैसे तू कर रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। आपको ये टोकना होता है रहता है अंदर से,
वो बीज आपको टोक रहा है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। आपको अब बहुत बातें समझ में आ गई होगी प्रभु में हमारा जीवन कैसे हमको चलना चाहिए। पवित्र जीवन जीना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रभु के साथ संगति करें, मुश्किल नहीं है। प्रार्थना का वीर बनना, उपवास करना, लोगों को सुसमाचार बताना, ये सब आसान है अगर आप अपने आप को हर दिन सौंपते हैं। ये सब आसान है। अपने पड़ोसी को बोलिए, हर काम आसान है अगर आप अपने आप को सौंपते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें।